खबर जयपुर से है, जहां घुमंतु अर्ध घुमंतु लाभार्थियों को आवास फ्लैट्स के आवंटन पत्र वितरित कार्यक्रम। इस मुहिम को दुर्गादास भाई साहब ने आगे बढ़ाया। सीएम ने कहा है, सीएम ने आगे कहा कि जिसके पास घर नहीं होता उनका जीवन कैसा होगा। उन्होंने सबसे अधिक राज किया, उन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। गरीब की सुध ली देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने। हमने तय किया ऐसे परिवार को आवास देंगे, आपके परिवारों को आवास भी देंगे, आपके बच्चों को शिक्षा भी देंगे। ऐसे परिवारों को घर की चाबी दी है जिनके सिर पर छत नहीं थी। समाज के प्रति हम दायित्व नहीं निभाएंगे तो विकास नहीं होगा। सुसज्जित फ्लैट लाभार्थियों को दिए गए हैं। आपके जीवन में बदलाव के लिए पीएम मोदी काम कर रहे हैं। सपेरा जी होना चाहिए। आज हमारी सरकार, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, हमने लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं। गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, घुमंतु अर्ध घुमंतु, लगातार हमारी सरकार उनके लिए काम कर रही है। मित्रों, हम ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी के अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं, मैं कई बार कहता हूं, क्योंकि जिनके प्रति अगर संवेदनाएं नहीं होंगी, समाज के प्रति अगर हमारा दायित्व नहीं होगा, तो काम चलने वाला नहीं है। यह आवश्यक है कि सरकारों को उन तक पहुंचना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उन ऐसे सारे विषयों को ले रहे हैं और उनको किस तरह से लाभ पहुंचे, वो आर्थिक रूप से कैसे सशक्त हो, उनको काम कर रहे हैं। आज जयपुर में 473 परिवारों को आवास दिए गए हैं। इनमें से 65 आवास वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों को प्राथमिकता के आधार पर दिए गए हैं। इस कड़ी में कोटा में 50 फ्लैट और जोधपुर में 80 भूखंड आवंटन के लिए तैयार है। जयसिंहपुरा खोर के इस आवासीय योजना में लाभार्थियों को एक बेडरूम, हॉल, किचन और पूरा सुसज्जित हमने फ्लैट आपको समर्पित किया है। जयपुर में फिर एक बार डिजिटल अरेस्ट पुलिस अधिकारी बनकर की है कुल 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी। गणपत सिंह नाम के शख्स के साथ वारदात को अंजाम दिया गया। व्हाट्सएप और वीडियो कॉल करके डिजिटल अरेस्ट किया। ज्योति नगर थाने में मुकदमा नंबर 232/2026 दर्ज है। ज्योति नगर थानाधिकारी गुंजन सोनी कर रही हैं जांच। अज्ञात के मोबाइल नंबर की पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो व्हाट्सएप और वीडियो कॉल करके डिजिटल अरेस्ट किया गया है। ज्योति नगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा नंबर 232 दर्ज किया गया है। ज्योति नगर थानाधिकारी गुंजन सोनी पूरे मामले को लेकर जांच कर रही हैं। अज्ञात के मोबाइल नंबर की पड़ताल में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। संवाददाता राकेश दाधी जो जुड़ गए हैं। राकेश, एक बार फिर से जयपुर में डिजिटल अरेस्ट किया गया है। देखिए, एक बड़ी घटना सामने आई है। डिजिटल अरेस्ट को लेकर ज्योति नगर थाने में पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराया। उसके साथ कुल 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी हुई है। पुलिस अधिकारी बनकर उसको डिजिटल अरेस्ट रखा गया। जब पीड़ित ने पूरी जानकारी अपने परिचित को बताई, परिचित ने पुलिस थाने में जाकर मुकदमा दर्ज कराया। बहरहाल अब पुलिस अज्ञात नंबरों की तलाश कर रही है। जी शुक्रिया राकेश दाधी जी, आपका अधिक जानकारी देने के लिए। जयपुर से खबर, जहां 63 वर्षीय बुजुर्ग के गले से तोड़ी 2 तोले की सोने की चेन। बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। परिवादी अशोक जैन ने शिप्रापत थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। गायत्री नगर ए महारानी फार्म दुर्गापुरा की घटना है ये। एएसआई सुमेर सिंह कर रहे हैं सीसीटीवी से बदमाशों की तलाश। जयपुर से जानकारी, जहां पर देखिए एक महिला से सोने की चेन लूटी गई है।
फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। एएसआई सुमेर सिंह सीसीटीवी से बदमाशों की तलाश कर रहे हैं। 63 वर्षीय बुजुर्ग के गले से सोने की चेन तोड़ी गई है। 2 तोले की सोने की चेन बताई जा रही है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है ताकि बदमाशों तक पहुंचा जा सके और पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। गायत्री नगर ए महारानी फार्म दुर्गापुरा की घटना बताई जा रही है। राजस्थान में खिलाड़ियों के लिए खुलेंगी 7 नई खेल अकादमियां। फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स समेत 7 खेल शामिल होंगे। खिलाड़ियों को अकादमियों में मिलेगी आवासीय प्रशिक्षण की सुविधा। जिले या आसपास उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और बेहतर खेल सुविधाओं के लिए मिलेंगी। हर अकादमी में 30-30 खिलाड़ियों को प्रवेश देने की तैयारी है। खेल प्रतिभाओं को कम उम्र से तराशने पर रहेगा सरकार का पूरा फोकस। जयपुर के राजगढ़ में बालिकाओं के लिए 100 सीटों की एथलेटिक्स अकादमी प्रस्तावित है। सीकर में बालकों के लिए फुटबॉल, भीलवाड़ा में बालक कुश्ती अकादमी प्रस्तावित है। चांदखेड़ा में बालक क्रिकेट की अकादमी, बांसवाड़ा में बालक बास्केटबॉल अकादमी प्रस्तावित है। चूरू में बालिका बैडमिंटन अकादमी प्रस्तावित है। 1 माह में प्रशिक्षण व्यवस्थाएं पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो देखिए, अब बालिकों के लिए एक अच्छी पहल यहां पर की जा रही है। चूरू में बालिका बैडमिंटन अकादमी प्रस्तावित की गई है। 1 माह में प्रशिक्षण व्यवस्थाएं पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो राजस्थान में खिलाड़ियों के लिए 7 नई खेल अकादमियां खुलेंगी, जिससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और राजस्थान को खेल के प्रति और ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश सरकार कर रही है। खिलाड़ियों को अकादमियों में मिलेगी आवासीय प्रशिक्षण की सुविधा। वहां पर वो ट्रेनिंग ले सकेंगे। जिले या आसपास उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और बेहतर खेल सुविधाएं मिल सकेंगी। हर अकादमी में 30-30 खिलाड़ियों को प्रवेश देने की तैयारी है। खेल प्रतिभाओं को कम उम्र से तराशने पर सरकार का फोकस है। चूरू के निवाई के राजवास में टंकी पर चढ़ा है बुजुर्ग। जमीनी विवाद को लेकर पानी की टंकी पर बुजुर्ग चढ़ा है। बुजुर्ग बुढ़ेला बालाजी के समीप पानी की टंकी पर चढ़ा है। पुलिस प्रशासन की समझाइश आश्वासन के बाद बुजुर्ग को उतारा गया। बुजुर्ग पानी की टंकी से करीब 3 घंटे बाद सकुशल नीचे उतरा है। तो जमीनी विवाद को लेकर एक बुजुर्ग पानी की टंकी पर चढ़ गया। 3 घंटे तक वह पानी की टंकी पर रहा। काफी समझाइश की गई। पुलिस का अमला भी पहुंचा और समझाने के बाद ही जो बुजुर्ग है वो पानी की टंकी से नीचे उतरा है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा। आश्वासन के बाद ही बुजुर्ग पानी की टंकी से नीचे उतरा। तकरीबन 3 घंटे बाद सकुशल पानी की टंकी से नीचे उतरा है बुजुर्ग। गांव की निवाई के रजवास में पानी की टंकी पर एक बुजुर्ग चढ़ गया। काफी समझाइश की गई, निवेदन किया गया, अपील की गई। उसके बाद जब आश्वासन दिया गया तब जाकर बुजुर्ग ने प्रशासन की बात को सुना और सकुशल वह पानी की टंकी से नीचे उतर आया है। बीसलपुर बांध में 24 घंटों में 18 सेमी पानी की आवक हुई है। आज बीसलपुर बांध में जलस्तर 313.75 RL मीटर, त्रिवेणी 3.90 मीटर चल रही। इस मॉनसून सीजन की बड़ी आवक। बीते कल सुबह बीसलपुर बांध का जलस्तर 313.57 मीटर रहा। बीते कल त्रिवेणी 3.90 मीटर पर रही। बांध क्षेत्र में बीते 24 घंटों में बारिश नहीं हुई है। बीसलपुर बांध की कुल जल भराव क्षमता 315.50 RL मीटर दर्ज की गई। चौबीस घंटे में 18
सेंटीमीटर पानी दर्ज हुआ है। त्रिवेणी 3.90 मीटर चल रही इस मानसून सीजन की बड़ी आवक। बीते कल सुबह बीसलपुर बांध का जलस्तर 313.57 मीटर दर्ज किया गया। बीते कल त्रिवेणी में 3.90 मीटर दर्ज किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय में एबीवीपी का प्रदर्शन देखने को मिला है। झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन के विरोध में पुतला दहन किया गया। एबीवीपी राजस्थान विश्वविद्यालय इकाई ने जताया है विरोध। झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और जोरदार प्रदर्शन किया गया। जयपुर से जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में एबीवीपी का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया है। झारखंड की हेमंत सोरेन के खिलाफ एबीवीपी का रोष देखने को मिला है और इसको लेकर एक पुतला भी दहन किया गया है। जमकर नारेबाजी की गई है। तो बड़ी खबर और बड़ी जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं, जहां पर देखिए हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। छात्रों का जोरदार प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला है। सीएमओ में भजनलाल कैबिनेट की बैठक जारी है। राजस्थान में 20 अगस्त से शुरू होगा मॉनसून सत्र। बता दें कि अगस्त से शुरू होगा मॉनसून सत्र। विधानसभा सत्र में आ सकता है यूसीसी बिल। सबको समान अधिकार मिलना जरूरी है, जोगाराम पटेल ने कहा है। कैबिनेट बैठक में यूसीसी कानून पर अहम चर्चा हो रही है। बता दें कि राजस्थान में 20 अगस्त से मॉनसून सत्र शुरू होगा, तो विधानसभा सत्र में आ सकता है यूसीसी बिल। आज कैबिनेट की बैठक हो रही है और ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यूसीसी कानून पर अहम चर्चा होने की संभावना है। सीएमओ में भजनलाल कैबिनेट की बैठक फिलहाल अभी जारी है। बता दें राजस्थान में 20 अगस्त से मॉनसून सत्र शुरू होगा। विधानसभा सत्र में यूसीसी बिल आ सकता है और आज कैबिनेट की बैठक में यूसीसी को लेकर भी चर्चा संभव है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला मुख्यालय पर स्लीपर कोच बसों में बढ़ती दुर्घटनाओं को लेकर प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर देर रात न्यायिक अधिकारी सड़क पर उतरे और रात्रिकालीन बसों की जांच पड़ताल की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और एडीजे गजेंद्र सिंह ने डीटीओ नरेश पुनिया और जंक्शन पुलिस के साथ मिलकर कई बसों की जांच की है। जांच के दौरान कई बसों पर इमरजेंसी नंबर तक नहीं मिले। वहीं बसों में सुरक्षा से जुड़ी कई अन्य खामियां भी सामने आई हैं। आज कई बसों का माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जो अभियान चल रहा है, उसके तहत करीब 5 बसों का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान जो कमियां उन्हें पाई गई उनके लिए उन्हें निर्देशित किया और चालान भी बनाए। साथ में उनको एक विशेष हिदायत भी दी गई है, जिसमें आपातकालीन नंबर किसी भी बस पर नहीं पाए गए। उनके लिए उनको विशेष। कोटपुतली बहरोड जिले के बानसूर में कई दिनों से जारी सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते कस्बे में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। जगह जगह कूड़े के ढेर के लगे हुए हैं और बदबूदार हवा फैल रही है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में सफाई कर्मियों ने अपनी मांग को लेकर रैली निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तहसीलदार कार्यालय, उप जिला अस्पताल, नगरपालिका कार्यालय सहित अन्य सरकारी दफ्तरों के सामने भी कचरा डालकर विरोध जताया गया। वहीं ग्रामीणों ने सफाई कर्मियों की मांगों को जायज बताते हुए सरकार से जल्द बातचीत कर समाधान निकालने की मांग की। काम करने में परेशानी आ रही है, नहीं समझे। और जो इनकी मांग है वो मानी जाए, वाली मांग है और इनको ड्यूटी पे लिया जाए, ये जनता चाहती है। त्योहार सिर पर है और इस प्रकार से लगातार गंदगी का माहौल है।
महामारी फैल रही है, गंदगी फैल रही है। इनका अधिकार है, इनको दिया जाए, जो भी इनकी बनती है इनको ड्यूटी पर लिया जाए। इनका पक्का ये एक्चुअल क्या है, प्रोटोकॉल के तहत ये करवा देते हैं अपना। नगर पालिका का काम है ये, क्योंकि नगर पालिका इस समय सरकारी आदमी है यहाँ पर सारे के सारे यही होगा। जब तक जनप्रतिनिधि नहीं होगा, हालांकि जनप्रतिनिधि एमएलए भी है, लेकिन एमएलए क्या है, ये अपने पूरे राजस्थान में ही कर रखे हैं इन्होंने कि भाई हमें आरक्षण दिया जाए, वाल्मीकि समाज को विशेष कर दिया जाए। ठीक है, दिया जाए, देना भी चाहिए, लेकिन उस रेशो के हिसाब से, जो रेशो है आरक्षण का, उस सब हिसाब से सबको दिया जाए। पूर्व मंत्री महेश जोशी को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार से जुड़ा ये पूरा मामला है। पूर्व मंत्री महेश जोशी, पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल और निजी व्यक्ति संजय बड़ाया, महेंद्र प्रकाश सोनी, कृष्णदीप गुप्ता, संजीव कुमार गुप्ता, दिलीप कुमार गौड़ सहित आरोपी मुकेश पाठक की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट में जस्टिस विपिन गुप्ता की एकल पीठ ने फैसला सुनाया। जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली की एकल पीठ ने 5 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था। महेश जोशी व अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। बड़ी खबर हम आपको साझा कर रहे हैं, जहां पर देखिए महेश जोशी की जो मुश्किलें हैं वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। महेश जोशी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। तो पूर्व मंत्री महेश जोशी को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। प्रतापगढ़ से खबर, कनौरा में रेतम नदी किनारे भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है। पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल भिजवा दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। भ्रूण को यहां कौन छोड़कर गया, पुलिस जानकारी जुटा रही है। साथ ही पुलिस पूरे मामले को लेकर पड़ताल कर रही है। प्रतापगढ़ से जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं, जहां पर एक भ्रूण का शव मिला है। प्रतापगढ़ के धरियावत में बारिश के दौरान हादसा हुआ। 18 घंटे से नदी में बहा युवक अब तक लापता है। 40 वर्षीय सूरज मीणा करीब 18 घंटे से लापता है। पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम तलाश कर रही है। एसडीआरएफ ने मौके पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। नदी के बहाव क्षेत्र और आसपास लगातार तलाश जारी है। एसडीएम अश्वनी मालू मौके पर है। रेस्क्यू अभियान पर नजर बनाए हुए हैं। 18 घंटे बाद भी सूरज मीणा का कोई भी सुराग नहीं लग सका है। देखिए, रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू यहां पर किया जा रहा है। 18 घंटे से ये युवक लापता है, जिसकी तलाश लगातार की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान पर है। धौलपुर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। जिला प्रशासन ने चंबल से सटे गांव में अलर्ट जारी कर दिया है। चंबल नदी में बाढ़ की आशंका है। बुधवार देर रात 3 बजे से चंबल खतरे के निशान के पास बह रही है। गत दिवस चंबल का गेज 120.90 मीटर पर था, जो एक दिन में 10 मीटर जल स्तर बढ़ गया है। कोटा से खबर, काली सिंध नदी पर बने नौनेरा डैम से पानी की निकासी लगातार जारी है। डैम के 7 गेट 18 मीटर खोलकर 80,000 क्यूसेक पानी की निकासी जारी है।
ईआरसीपी परियोजना के तहत बना है नौनेरा बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश का दौर धीमा पड़ने से कम हो रही है पानी की आवक। डैम के कनिष्ठ अभियंता मनोज चौधरी ने जानकारी साझा की है। कोटा के इटावा से ये जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि ईआरसीपी परियोजना के तहत नौनेरा बांध बना है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी खबर है, जहां श्री डूंगरगढ़ में बारिश का पानी घुसने से मकान धाराशाही हो गया है। बुधवार रात बारिश के बाद मकान में पानी भर गया। पास में निर्माणाधीन भवन के अंडरग्राउंड में पानी भरने से बड़ा हादसा हो गया। मकान गिरने से हुआ है भारी नुकसान। गनीमत रही कि कोई जनहानि इस दरमियान नहीं हुई है। सूचना मिलते ही नगरपालिका के कार्मिक भी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस का अमला भी है। मकान में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पालिका कार्मिकों ने राहत कार्य शुरू किया। कार्मिकों की तत्परता से बड़ी जनहानि टली है। देखिए, देर रात भारी बारिश हुई और पानी भरने की वजह से बड़ा हादसा हो गया। आबूराज में रिमझिम बरसात का दौर, रात भर रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। वादियों में ओढ़ रखी है कोहरे की घनी चादर। गुरु शिखर, अचलगढ़, नक्की झील पर पर्यटक पहुंच रहे हैं। सभी पर्यटन स्थलों पर पर्यटक मौसम का भरपूर आनंद ले रहे हैं। सिरोही के आबूराज से जानकारी, जहां पर देखिए मौसम सुहावना हुआ है। रात भर रिमझिम बरसात हुई है। वादियों ने ओढ़ रखी है कोहरे की घनी चादर। रात भर रिमझिम बारिश का दौर रहा। सभी पर्यटन स्थलों पर जो पर्यटक है वो पहुंच रहे हैं और इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। आबूराज में मौसम सुहावना है और लोग इस मौसम का आनंद उठा रहे हैं। अलवर के थानागाजी स्थित ग्राम जोधावास के सरकारी स्कूल में एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। जर्जर घोषित हो चुके स्कूल भवन के छत का पड़ाव अचानक से गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था, बच्चे नहीं थे। इसी जर्जर परिसर में ग्राम पंचायत कार्यालय भी चल रहा है, जहां बच्चे पीने के पानी के लिए आते हैं। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और बच्चों ने मांगे पूरी न होने तक स्कूल का बहिष्कार करने का फैसला किया। 12वीं तक क्रमोन्नत इस विद्यालय में ना तो प्रिंसिपल है और ना ही व्याख्याता। छात्र महज 3 टपकते कमरों में पढ़ने को मजबूर है। इसके अलावा रूपा रेल नदी पर पुलिया ना होने से बारिश के मौसम में बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचने को लाचार हैं। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को कई बार ज्ञापन देने के बावजूद अब तक सिर्फ खोखले आश्वासन ही मिले हैं। अलवर से बड़ी खबर हम आपको साझा कर रहे हैं। थानागाजी स्थित सरकारी स्कूल में एक बड़ा हादसा टल गया और इस विद्यालय में 3 कमरे हैं जिनकी छत टपक रही है और लोग वो परेशान हैं, साथ ही बच्चे परेशान हो रहे हैं। बच्चे और अभिभावकों ने बहिष्कार की बात कही है। इस स्कूल में ना तो प्रिंसिपल है और ना ही कोई व्याख्याता है।